हेलो एवरीवन, क्लास 11th इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आता है आपका डू एज डायरेक्टेड और ये होता है 5 मार्क्स का। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जो क्वेश्चन बैंक आई है बोर्ड की तरफ से उसके सल्यूशन को देखते हैं। वी डिड इट, अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है। तो आप ध्यान रखिए कि कभी भी सेंटेंस में जब या तो डू दिया हो, डज दिया हो और या फिर डिड दिया हो, तो आपको क्या करना है कि इन सब के बाद में सिर्फ आपको लगाना है नॉट डू। ठीक है, क्यों लगाना है नॉट डू? क्योंकि अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये डिड क्या है? आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में करते हैं तो ये सब आपकी बन जाती है हेल्पिंग वर्ब और तब हमारी वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए ये यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ नॉट डू। तो वी डिड दिया था लेकिन आपने सिर्फ क्या लगाया? नॉट डू। ओके, अब हम देखते हैं अगला। ही टीचेस इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव बनाना है तो ये जब एस ई एस दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा डज नॉट, लेकिन ये जो टीच में एस लगा हुआ था ये वो हट जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो ये जो आपका था टीचेस, तो इसमें से आप एस हटा देंगे और ये फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे डजंट टीच इंग्लिश। ओके, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। राजा क्राइड फॉर मिल्क, और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है या सिंपल प्रेजेंट करना है। तो उसमें क्या होगा, चूंकि ये सिंपल पास्ट दिया हुआ है और सिंपल प्रेजेंट के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, क्राइड है इसका थर्ड फॉर्म और क्राई होता है इसका फर्स्ट फॉर्म। लेकिन क्राई का जब हम राजा क्राइज वर्ब में एस ई एस लगाना पड़ेगा तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, ई डी। तो डी हटा के आप इसके स्थान पर एस लगा देंगे। अगला है 4th, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब वॉइस चेंज करना है। वॉइस चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी ये आपका सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट, अब आप ऑब्जेक्ट को आगे ले लेंगे। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? फुटबॉल। फुटबॉल, और चूंकि ये ई जे आर से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए चूंकि फुटबॉल यहाँ पर दे प्लूरल था तो इन्होंने आर लगाया था, लेकिन फुटबॉल हमारी अकेली है तो ये आ जाएगा फुटबॉल इज। और जितने भी ये कॉन्टिन्यूअस वाले आईएनजी होते हैं इनके लिए हमको बीइंग लगाना पड़ता है। और चूंकि पैसिव वाइज में कंपलसरी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता ही है, इसलिए हो जाएगा प्लेड बाय, और ये दे है तो दे का हो जाएगा देम। ठीक है, अब है ही मेक्स नाइस टी। यहाँ हम नाइस टी से शुरुआत करेंगे, नाइस टी, और एस ई एस लगा हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। तो नाइस टी और इसकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज, और मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड, बाय ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिम। अगला है सीता डजंट सिंग, सीता डजंट डांस। तो हमें इसमें क्या करना है, नाइदर नॉर करना है, तो नाइदर लिखेंगे, नाइदर डज सीता और सिंग, नॉर डज शी डांस। ठीक है, अगला है मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। तो ये टू वाले जो होते हैं तो सिर्फ इस टू की जगह पे तो सो लग जाता है, लेकिन ये वाला जो टू होता है इसके हटा के, इस टू के हटाने के बाद में हमको 4 चीज़ें लगानी पड़ती है। क्या लगाना पड़ता है? टू हटेगा तो लगेगा दैट, फिर आपका लगेगा प्रोनाउन, फिर लगेगा कैन और नॉट। कुड नॉट भी हो सकता है यदि पास्ट का सेंटेंस हो। तो टू को हटा के ये 4 चीज़ें लगानी है। तो टू हटाया दैट, और मोहन चूंकि बॉय है इसलिए इसका प्रोनाउन हो जाएगा ही, और कैन नॉट। ठीक है, ये लगा दिया, और उसके बाद में लिफ्ट दिस बैग जैसा लिखा था, लिफ्ट दिस बैग, तो वो आप वैसा ही लिख देंगे। अगला है हमारा ए एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर। तो ये तो आपको पता ही है कि फेमस हमारी प्रोवर्ब है और वो है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब ये यहाँ पर देखिए अनलेस इसका इफ का प्रयोग, तो ये इफ हटाया और इफ की जगह पर अनलेस लगाया। हम क्या करते हैं, इफ और डू नॉट डज नॉट जो होता है उसे हटाते हैं। डू नॉट हटा के तो कुछ नहीं करना, लेकिन डज नॉट हटाएंगे, और लेकिन इसका जो एस है उस एस को उठा के हमको वर्ब में लगाना है।
तो ये हो जाएगा इफ़ की जगह पर अनलेस, राजेश और डज नॉट हटा, और एक्ट की जगह हो गया ये एक्ट में एस लगा दिया, एक्ट्स नाउ, और बाकी आगे का जो सेंटेंस है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि हमने आगे ही चेंज कर दिया है। 10th है शी इज़ वर्किंग हार्ड, शी वॉन्ट्स टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। 2 प्लस इन्फिनेटिव तो आपको पता है कि 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही है, तो हम ये जो वॉन्ट्स लिखा हुआ है शी वॉन्ट्स हटा दीजिए, शी इज़ वर्किंग हार्ड क्यों कर रही है मेहनत, टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, ऐसा कैसे, शी वॉन्ट्स बस हट जाएगा। 11th देखिए पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश, दोनों चीज़ें बोलता है, तो हम क्या लिखेंगे, पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश। ठीक है, तो बोथ पहले आ जाएगा और दोनों जो भाषाएं हैं उनके बीच में एंड लगा दिया। 12th देखिए द मेन हैजंट कम फॉर 2 days, ही ब्रिंग्स मिल्क। तो ये जब हम रिलेटिव क्लास बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, द मेन, इसके बाद उस मेन के बारे में जो बात कही गई है वो लिख देंगे। तो मेन कौन सा व्यक्ति, हु, इसमें हमने कंजक्शन लगाया हु क्योंकि रिलेटिव क्लास वाले कंजक्शन WH से ही शुरू होते हैं। द मेन, हु, कौन सा मेन, हु ब्रिंग्स मिल्क, ये आपने लिख दिया। अब ये इसका जो बचा हुआ पार्ट था ये पूरा आप पीछे लगाकर लिख देंगे, हैजंट कम फॉर 2 days। अगला है ये भी आप जानते ही हैं, रीअरेंज करके जमाना है, तो द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये आप 14 देखिए, इसमें इफ़ दिया हुआ है, इफ़ दिया है तो इफ़ की जगह पे अनलेस लगेगा। अब हमने इसके पहले आपको बताया था कि डू नॉट डज नॉट को हटाते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर डू नॉट डज नॉट नहीं मिला। जब नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, आगे के सेंटेंस में जाते हैं, और अगर नॉट होता है तो उसे हम हटा देते हैं, और नहीं होता है तो हम उसे लगा देते हैं। ठीक है, और लगेगा कहाँ, वो तो आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो देखिए इफ़ आपने हटाया, इफ़ की जगह अनलेस लगाया, यहाँ आपको नॉट नहीं मिला तो हम वाक्य के अगले हिस्से में गए, क्योंकि अनलेस और नॉट दोनों एक ही हिस्से में नहीं आएगा, इसलिए हम इस वाले में नॉट नहीं लगाएंगे। अब हम आगे जाके देखते हैं, तो यहाँ क्या है, हमको नॉट मिल गया, तो मैंने जैसा बताया कि नॉट होता है तो उसको हटा देते हैं, तो यहाँ हमने इसको नॉट को हटा दिया और वैसा का वैसे ही सेंटेंस लिख दिया। अगर नहीं होता तो हम इसमें लगा देते। ये मैंने आपको बताया कि टू हटेगा तो सो लगेगा, और इस टू की जगह पर 4 चीज़ें लगेंगी। दैट लगेगा, प्रोनाउन ही है तो ही लग जाएगा, और कांट बस लग जाएगा। तो अब देखिए आप, ये हो जाएगा ही इज़ सो पुअर, टू की जगह सो, और दैट ही कांट, ये इतना लग गया, और बाकी जो दिया था वो लिख दिया। सम पीपल आर रिच, दे आर नॉट हैप्पी। अब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग अमीर होते हैं, वे खुश नहीं होते हैं, तो हम इसको कंजक्शन लगा के लिख देंगे कि चूँकि ये विरोधाभासी सेंटेंस, तो इसमें हम बट लगा देंगे कि कुछ लोग अमीर तो होते हैं बट नॉट हैप्पी। ये दे आर लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीपल आर करके पहले ही लिखा गया है, तो इसलिए दे आर नहीं आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा नॉट हैप्पी। अब ये रिलेटिव क्लास पहले भी बताया था, तो द बॉय के बारे में क्या बताया गया, और रिलेटिव क्लास है इसलिए हु लगा दिया, हु इस ही की जगह हु लगा दिया। हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, ये लिख दिया, और इसके बाद जो ये बचा हुआ था इज़ माई कज़िन, वो आप लिख देंगे कि वो लड़का जो रेड शर्ट पहने हैं वो मेरा कज़िन है। अब ये आपको बनाना है मीनिंगफुल सेंटेंस, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है हमको, इसलिए हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे कि हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। अब है नेक्स्ट है हमारा 19। इनको नॉन फाइनाइट से बनाना है, नॉन फाइनाइट से यानी टू लगाना है। तो शी कांट अफोर्ड, क्या अफोर्ड नहीं कर सकती है, शी बॉयज टू बाय अ कार, टू के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा के लिखेंगे। वाई इज ही पेंटिंग दोज वॉल्स, वॉइस चेंज करना है, तो वाई, अब ये ही था इसलिए इस था, लेकिन यहाँ वॉल्स है इसलिए हमको आर लगाना पड़ेगा। वाई आर, कौन सी वॉल्स, दोज वॉल्स, बीइंग, चूंकि आईएनजी का है इसलिए बीइंग लगाएंगे। पैंट का थर्ड फॉर्म है पेंटेड बाय, और ये ही का जो है यहाँ हो जाएगा
him. Why are those walls being painted by him? He is sleeping for 3 hours. तो सिंस या फॉर दिया रहता है तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, इसलिए हम यहाँ पर इज के बजाय यहाँ लिखेंगे हैज़ बीन। अगला है माय नेम इज महेश। अब इसमें आपको क्वेश्चन बनाना है, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाते तो इस करके कर देते, हेल्पिंग वर्ब आगे कर लेते, लेकिन ये क्वेश्चन बनाने का कह रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन बनाइए कि जिसका आंसर ये हो कि माय नेम इज महेश। तो आपको क्या प्रश्न पूछना पड़ेगा, व्हाट इज योर नेम। ये रीअरेंज का है, तो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, क्योंकि लेड दूसरी कोई मेटल से ज़्यादा भारी होती है। आई शेल डू दिस वर्क, अब वॉइस चेंज करना है तो दिस वर्क, और ये दिस वर्क को हम बना लेंगे सब्जेक्ट। दिस वर्क विल, और चूंकि पैसिव में शेल विल जो फ्यूचर का होता है उसमें बी लग जाता है, बी, और डू का थर्ड फॉर्म डन, बाय और आई का हो जाएगा मी। ही रोट अ लेटर, तो अब अ लेटर, और ये गलत हो गया है, इज नहीं आएगा, यहाँ आएगा वॉज। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अगला है एज सुन एज वी फिनिश आवर वर्क वी विल लिव, तो वी विल लिव, वी विल फिनिश आवर वर्क, मतलब इसको आपको एज सुन एज करके जोड़ना है। तो हम छोड़ देंगे, हमारा काम खत्म होगा, तो मतलब जैसे ही हमारा काम खत्म होगा हम चले जाएंगे। तो एज सुन एज वी विश, ये फ्यूचर वाला जो होता है वो बाद में आता है, जैसे ही हमारा काम फिनिश होगा हम चले जाएंगे। अगला है द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी, प्यून ड्यूटी पर सो गया। क्यों सो गया, क्योंकि वो थका हुआ था, क्योंकि के लिए क्या आ जाएगा, बिकॉज। अगला है एज सुन एज को हटाकर नो सूनर लगाना है, तो ये तो पता ही होता है, एज सुन एज हटाते हैं तो नो सूनर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नो सूनर के साथ में डू, डज या डिड लगाते हैं। चूंकि यहाँ गॉट है तो इसलिए ये हो जाएगा डिड, और चूंकि इसी गॉट से हमने निकाला इसको तो ये हो जाएगा इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट, और जहाँ पर भी ये कॉमा होता है उसकी जगह पर देन लगता है। तो नो सूनर और डिड मोहन गेट मनी, और कॉमा की जगह पर आ गया देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। अगला है आई हैव 2000 रुपीज़, मेरे पास 2000 रुपीज़ हैं। तो अब प्रश्न बनाना है आपको इससे कि आपके पास कितने रुपए हैं, हाउ मेनी रुपीज़ डू यू हैव। अगला है सूरज शट द डोर, सूरज इसका नेगेटिव बनाना है। देखिए अगर ये चूंकि शट की तीनों फॉर्म एक सी होती हैं तो हमें ये पता करना है कि ये कौन सी फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म अगर होती तो सूरज के साथ में शट्स लगाना पड़ता, एस ज़रूर लगता क्योंकि ये सूरज सिंगुलर है, लेकिन एस नहीं लगा है, इसका मतलब है कि ये जो है वर्ब सेकेंड फॉर्म दी हुई है, तो आप इसका कर देंगे सूरज डिडंट शट द डोर। अगला है आवर टीम वॉन द मैच, पास्ट परफेक्ट करना है। पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉन का वॉन ही होता है, तो हैड और वॉन द मैच। शी हिड द कीज, अब यहाँ द कीज से शुरू करेंगे। द कीज हिड से पता चल रहा है कि ये पास्ट का है, द कीज वर, हिड का हो जाएगा सेकेंड थर्ड फॉर्म हिडन, बाय शी का हो जाएगा हर। टी इज़ मेड बाय हिम, अब ये पैसिव था, अब हमको एक्टिव बनाना है, तो क्या आ जाएगा ही मैक्स टी। डू इट बिफोर यू फॉरगेट, एडवर्ब क्लास को जो है आपको अंडरलाइन करना है, तो ये एडवर्ब क्लास को हमने अंडरलाइन कर रखा है। आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धो रहा था। कब, जब टेलीफोन की घंटी बजी, तो बजी के लिए रिंग का जो है सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रैंग। अगला है ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, उसने रिप्लाई किया कि वो आएगा, और नाउन क्लास, तो दैट से जब भी शुरू होता है वही नाउन क्लास होता है, तो दैट ही वुड कम इसका नाउन क्लास है। इस प्रकार से आपके ये डू एज डायरेक्टेड हमने अच्छे से समझ लिए। आपको और कोई भी क्वेश्चन समझने की आवश्यकता हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे मैसेज करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।